एस्ट्रस साइकिल किसे कहते हैं? फीमेल मैमल में अगर हम ह्यूमंस और प्राइमेट को छोड़ दें तो यह एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें कि बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए खुद को तैयार करती है। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेकरिंग पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, जिसे कि हीट कहा जाता है। इसी हीट पीरियड के दौरान फीमेल फर्टाइल होती है और वो मेटिंग कर सकती है। इस साइकिल की लेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीशीज के हिसाब से निर्भर करती है। इसके कुछ चरण होते हैं जिसमें पहला होता है प्रो ईस्ट्रस। यह प्रिपरेटरी फेज होता है जहाँ पे कि ओवरीज के फॉलिकल डेवलप करना शुरू करते हैं। इसमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंजेज आने लगते हैं। इस समय फीमेल जो है मेटिंग के लिए रिसेप्टिव नहीं होती है। दूसरा फेज आता है इसका ईस्ट्रस का। यह वो हीट फेज होता है जब फीमेल फर्टाइल हो जाती है और वो मेट कर सकती है। इस फेज के तुरंत बाद इवोल्यूशन होता है, या तो इसी फेज के दौरान भी हो सकता है। मेटिंग बिहेवियर देखा जा सकता है और इस समय एस्ट्रोजन लेवल सबसे पीक पर यानी ऊपर रहता है। फिर आता है मेटेस्ट्रस। रप्चर्ड फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम बनना शुरू हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस करने लगते हैं। फीमेल फर्टाइल पीरियड एग्जिट कर देती है और फिर मेटिंग के लिए रिसेप्टिव नहीं रहती है। चौथा फेज आता है एनिस्ट्रस का। यह इनएक्टिविटी रिप्रोडक्टिव पीरियड है। हार्मोन लेवल लो हो जाते हैं, कोई ओवेरियन एक्टिविटी नहीं होती है। यह एक रेस्टिंग फेज है। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आता है पॉलीईस्ट्रस एनिमल, जिसमें आएगा कैटल, पिग, कैट। इनके मल्टीपल साइकिल होते हैं। फिर आता है सीजनली, जैसे कि हॉर्स और शीप हैं, इनके भी मल्टीपल साइकिल होते हैं, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर सीजन में ही ये कर सकते हैं। फिर आता है मोनोएस्ट्रस। पर ईयर डॉग की एक ही साइकिल होती है। अगर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपेयर किया जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यूट्रिन लाइनिंग की शेडिंग होने लगती है। लेकिन अगर ईस्ट्रस साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो यह लाइनिंग रीएब्जॉर्ब हो जाती है और फीमेल जो है ईस्ट्रस फेज में ही मेटिंग के लिए रिसेप्टिव होती है।